गणेश चतुर्थी वो त्योहार जिसके आने का इंतज़ार मैं हर साल करती हूँ। चाहे वो खुद से मूर्तियाँ लाना हो, पंडाल सजाना हो या जितने भी पंडाल आसपास लगे हैं सब में घूमने जाना हो। मुझे सारे देवी देवताओं से थोड़ा बहुत डर तो लगता है, पर पप्पा वो मेरे लिए एक बड़े भाई से हैं, एक दोस्त से हैं। उनसे कभी डर नहीं लगता। उनको अपने साथ रखने पर मुझे ऐसा लगता है मानो मेरे घर का ही कोई मेंबर आया हो। और हर गणेश चतुर्थी में कुछ ना कुछ सीखती ज़रूर हूँ। ये कहानी भी इसी गणेश चतुर्थी की है। जब गणेश चतुर्थी आई तो मैंने तय कर लिया था कि पापा को तो घर पे रखना ही है, पर बाहर बारिश हो रही थी, साथ में जाने के लिए कोई था नहीं, तो मैं अकेले ही निकल गई। हाँ, घर वालों को भी पता है कि हर साल मैं रखती हूँ मूर्ति, तो किसी ने कोई सवाल नहीं किया। मैं जल्दी से निकली। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। सामने जल्दी से एक ऑटो आई और मैं उस पर बैठ गई। मैंने ऑटो वाले भैया को बोला, भैया यहाँ पे कुछ आगे चल के मूर्तियाँ लगी रहती हैं, वहाँ तक ले चलेंगे? और देखिए रेट सही सही लगाइएगा, गणेश चतुर्थी है, भगवान से पाप नहीं करवाना है आपको। उन्होंने भी बोला, अच्छा ठीक है मैडम, सही सही रेट लगाऊंगा। हम आगे बढ़ गए। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे मेरे घर से कॉलों की लिस्ट भी आगे बढ़ती जा रही थी। कहाँ हो? अभी तक नहीं पहुंची? कब आओगी? मैं क्या करूं, घर में सबसे छोटी हूं ना। धीरे धीरे हम वो पंडाल के पास पहुंचने वाले थे, पर फिर पता चला कि सारी मूर्तियों की शॉप तो लगी ही नहीं है बारिश के कारण। मैं भी थक गई। मुझे भी लगा वापस हो जाऊं क्या, पर मूर्ति तो मुझे लेनी ही थी। मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हुए भैया को ये कही कि भैया और आगे थोड़ा चलेंगे ना तो कुछ मूर्तियाँ और लगी रहती हैं, वहाँ तक छोड़ देंगे, अब आप थोड़ा ज़्यादा ले लीजिएगा प्राइस। उन्होंने भी कहा, चलिए ठीक है मैडम, छोड़ दूंगा। मैं घर पे कॉल करके ये बताने ही वाली थी कि मम्मा अभी मूर्ति लेने थोड़ा आगे जा रही हूँ। उतनी देर में 5-6 मैसेज आ चुके थे। मैंने कॉल किया, बताया अभी जाऊँगी थोड़ा आगे। जैसे जैसे हम लोग आगे पहुँचे मेरे दिल की धड़कनें भी बढ़ रही थी कि क्या पता यहाँ भी मूर्ति ना मिले। पर कुछ मूर्तियाँ दिखने लगी तो मैं भी शांत हो गई। लाइन से मूर्तियाँ लगी थी, मैं हंसते हंसते गई वहाँ, और एक मूर्ति जो पसंद आई थी वो दुकान वाले भैया को बोला कि मुझे ये वाली मूर्ति दे देंगे आप? उन्होंने कहा, मैडम ये सारी मूर्तियाँ तो बिक गई हैं। फिर से गुस्सा होकर मैं वापस उस ऑटो में बैठ गई। मैंने भैया को बोला, भैया थोड़ा और आगे चलेंगे? क्या है, यहाँ आसपास एक मंदिर है, मंदिर के पास अक्सर मूर्तियाँ लगी रहती हैं, और देखिए गणेश चतुर्थी है तो कर लीजिए थोड़ा, अब प्राइस सही सही लगाइएगा, और मैं वापसी में आपकी ऑटो से नहीं आऊँगी ना। उन्होंने बोला, अच्छा ठीक है मैडम, कोई बात नहीं, आप बैठो, मैं ले चलता हूँ। जैसे जैसे ऑटो आगे बढ़ती गई मेरे दिमाग में भी एक ख्याल आता गया कि मेरे कारण तो भैया की गणेश चतुर्थी उनके घर से दूर मन रही है। मैं उनकी आखिरी सवारी थी, वो चाहते तो मुझे पहले ही स्टॉप पे उतार के घर जा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी आखिरी सवारी को भी उसकी मंजिल तक पहुंचा कर ही सांस लेते हैं। भैया उनमें से एक थे। शायद भैया के कारण ही, या भैया जैसे लोगों के कारण ही, देर रात काम करने के बाद घर आने पर रास्ते में कभी अनसेफ महसूस नहीं करती। मैं ये सब सोच रही थी। सोचते सोचते वो मूर्तियों का पंडाल आ गया। मुझे लगा अब तो फाइनली मूर्तियाँ मिल ही जाएंगी। मैं जल्दी से उतरी। घर से 5-6 कॉल थे, उन सबको वापस फ़ोन को जेब में रखते हुए आगे बढ़ी। लाइन से मूर्तियाँ थी, पर फिर से सारी मूर्तियाँ बिक चुकी थी। एक तो मुझे समझ नहीं आता मैं हर जगह देरी से ही क्यों पहुँचती हूँ। मैं भी गुस्से में थी, मुझे भी बहुत तेज़ गुस्सा आया, और मैंने भैया के पास जाके कहा, भैया आगे चलेंगे थोड़ा? क्या है कि यहाँ भी सारी मूर्तियाँ बिक गई हैं, मैं वापसी में आपके साथ नहीं आऊँगी, और देख लीजिएगा प्राइस सही सही लगाइएगा, देखिए गणपति का है। उन्होंने भी कहा, ठीक है मैडम, सही सही प्राइस लगाऊंगा। हम आगे बढ़ते गए, और हर बार की तरह मैं इस बार भी यही मनाती गई कि एक बार तो मूर्ति मिल जाए। जहाँ जा रही हूँ वहाँ मूर्तियाँ तो गायब ही रहती हैं। मैं आगे बढ़ती गई और घर से फ़ोनों की कॉल की लिस्ट भी बढ़ती गई। हम लोग पहुँचे। इस बार तो मैंने उम्मीद कर ली थी कि शायद यहाँ भी मूर्ति नहीं मिलेगी, पर मिल गई। जो पहली मूर्ति मैंने देखी मुझे पसंद आ गई। मैंने दुकान वाले को बोला, भैया कितने में देगी? दुकान वाले ने ऑब्वियसली सबसे ऊंचा प्राइस बताया, और आधे घंटे बार्गेन करने के बाद फाइनली मूर्ति मिल गई। अब मसला ये था कि मैं तो ऑटो में बैठी थी, मूर्ति को मेरी गोदी में रखना था, पर रखेगा कौन, क्योंकि मैं तो नहीं जा सकती रखने। मैं ऑटो में बैठी और मैंने भैया की तरफ देख के कहा, भैया ये मूर्ति मेरी गोदी में रख देंगे ज़रा? उन्होंने भी अपनी चप्पलें उतारी और बहुत ही कायदे से वो मूर्ति मेरी गोदी में रख दी, और हम आगे बढ़ गए। जैसे जैसे घर की तरफ बढ़ रहे थे मैं भी खुश थी। घर वालों को 4 बार कॉल करके बता भी दिया था कि मूर्ति मिल गई है, रास्ते से फलाहार का सामान लेते लेते मैं घर आ जाऊंगी। और भैया को भी बोला था कि भैया माफ़ करिएगा, मेरे कारण आपकी गणेश चतुर्थी आपके घर के साथ नहीं मन पाई ना। भैया ने कहा, कोई बात नहीं मैडम, होता है।
और मैं घर पहुँचते पहुँचते उनके सरनेम की लिस्ट अपने दिमाग में चलाती जा रही थी। सोच रही थी कि मेरे कारण इनकी गणेश चतुर्थी नहीं मन पाई। कितने अच्छे इंसान हैं। शायद मेरी गलती होगी, मुझे इतना वक्त ही नहीं लगाना था। शायद मूर्ति लेने किसी और को भेज देना था, पर घर के पास पहुंच गए। आरती का भी वक्त हो रहा था, मुहूर्त निकला जा रहा था, जल्दी से स्थापना करनी थी और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था तो बहुत चक्कर आ रहा था। मैं घर के पास जैसे ही पहुंची मुझे याद आया कि मेरे पास तो कैश है ही नहीं। मैं भैया को कैसे देती पैसे। मैंने भैया से बोला, भैया गूगल पे चलाते हैं? उन्होंने कहा हाँ हाँ मैं चलाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने भी सोचा चलो गूगल पे दे दूँगी, जाऊँगी और उन्हें भी कह दूँगी हैप्पी गणेश चतुर्थी। जैसे ही हम घर के पास पहुँचे मैंने वो मूर्ति भैया से कहा कि भैया आप थोड़ा अंदर रख देंगे। उन्होंने भी वो मूर्ति उठाई और मैं वहाँ से उतरी। मैंने वो मूर्ति अपने हाथ में ली और मैं घर के अंदर चली गई। स्थापना करके बाहर आई और भैया को बोला, भैया गूगल पे लेते हैं ना आप? उन्होंने कहा हाँ हाँ मैडम। मैंने उनका गूगल पे QR कोड निकाला, अपने से स्कैन किया और मेरे सारे सरनेम्स की लिस्ट में उनका सरनेम तो था ही नहीं। उनका सरनेम तो खान था। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने भैया की तरफ देखा, शायद उन्होंने मेरी आंखों में वो आश्चर्य देख लिया था। वो भी मुस्कुरा के कहे, कुछ बात है क्या मैम? मैंने कहा नहीं नहीं भैया कोई बात नहीं। मैंने जल्दी से उन्हें पे किया और भैया ने कहा हैप्पी गणेश चतुर्थी मैम। मैं घर चली गई। हम अक्सर मज़हब के नाम पर लोगों को कहते हैं ना, मज़हब के नाम पर एक दूरी पैदा कर लेते हैं, पर शायद हर मज़हब का मेन काम तो लोगों को अच्छा इंसान बनाना होता है। मेन सीख अच्छे इंसान बनने की सीख होती है और भैया एक बहुत अच्छे इंसान थे। शुक्रिया।